मकाम इब्राहिम पे कहो। हमने कहा अल्लाह मिसाब रहमत की मौजूदगी में काबे के होते हुए मस्जिद हराम के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज खुदा जवाब है और मोहब्बत से नबी और आज हम और आप हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में हाजिर हैं। 762 और आस्तानी की खिदमत एक अरसे से और रस्म सज्जादगी अदा करते हुए आज मौजूदा सज्जादा नशीन बहुत मोहतरम जनाब अदनान रातो साहब फारूकी जो बहुत खूबी इंतजाम से रहे हैं और मकान कमेटी के सदर और सरपरस्त आली जनाब इरशाद आलम साहब इनकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा है। आज अल्लाह ताला ने हमको और आपको मौका अता फरमाया कि हम आस्ताने मखदूम शाह में लाखों लाख की तादाद में हाजिर हैं और हमको और आपको समझना होगा आखिर मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये लोग क्यों टूट टूट करके आते हैं। आप मर्ज़े खलाइक बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, इश्तिहारात दिए जाते हैं, यहाँ इस तरह का कोई एहतमाम नहीं होता, बल्कि साल भर दीवाने मालूम करते हैं कि हज़रत मखदूम शाह का उर्स कब होगा और ये खचा खर्च मजमा भरा है। जायमाओं का हर कुचा और गली भरी हुई है। अब जहाँ पे जिसको टाइम मिले अपना वहीं वो तबर्रुक ले करके बैठ जाए। देखिए मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी और शख्सियत क़ुद्वतुल मुजाहिदीन कुतुबुल तालिबीन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख अलाउल हक़ यूसुफ अल मारूफ हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से तकरीबन 850 साल पहले 21 रमज़ानुल मुबारक को ईरान के एक इलाके ज़ंजान में पैदा हुए और आज की इब्तिदाई तालीम दस्तूर ज़माना के मुताबिक वालिदा माजदा की आगोश रहमत और दीगर बुजुर्गवार और हमने मोहतरम के साए करम में हुई। वहाँ से आप हुसूल तालीम के लिए बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। 2 साल तक बगदाद शरीफ में क़याम रहा, जहाँ कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़ह, तारीख़, अदब, दर्स की शरीयत और तरीक़त के उलूम हासिल फरमाए। और इसी बस्ती में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी से शरफ़ नियाज़ हासिल किया। 1 हफ्ता तक सोहबत बाज़मत में रहे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत और इजाज़त से नवाजा। ये वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान आने से पहले का। उसके बाद तकमील तालीम के बाद आप ईरान फिर तशरीफ लाए और वहां से इलाए कलमतुल हक के लिए, रज़ाए इलाही के लिए हिंदुस्तान का रखते सफर बांधा और दिल्ली आपकी जलवागरी हो गई। दिल्ली में यह दौर सुल्तान ऐबक का चल रहा था और उधर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर को दीन का मरकज बनाकर पूरे मुल्क में रूहानी हुक्मरानी फरमा रहे थे और दिल्ली को पहले ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सुपुर्द कर दिया था। जिस दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आम और खवास सब पर रोब और दबदबा था, बोलबाला था। दिल्ली की हर गली और हर कूचा कुरान हदीस की फिजाओं से मुअत्तर नजर आ रहा था। सुल्तान ऐबक को मालूम हुआ कि अल्लाह का वली आया है, अल्लाह का नेक बंदा आया है। बादशाह ने बढ़कर कदम बोसी किया, पुरजोश इस्तकबाल किया,
दिल्ली आमद पर मरहबा कहा। हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर दिल्ली से चलते हैं और इरादा फरमाते हैं जाजमऊ शरीफ आने का। जाजमऊ मामूली जगह नहीं है, यह तारीख साज जगह है, तारीखी मकाम है। पहले जाजमऊ एक तहसील का नाम था और कानपुर एक गांव का नाम था और जिला जहानाबाद था। किसी जाजमऊ की तरफ तशरीफ लाए और यहां इंतजार हो रहा था अल्लाह के वली का, यहां इंतजार हो रहा था वली कामिल का, यहां इंतजार हो रहा था अल्लाह के नेक बंदे का। हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह जाजमऊ पहुंचे और जालिमाना इक़्तिदार का खात्मा फरमाकर परचमे अदल और इंसाफ बुलंद कर दिया। इंसानों को सुकून नसीब हो गया, नफरतों के चिराग गुल हो गए, मोहब्बत की रोशनी पैदा हो गई। हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जाजमऊ शरीफ में हयात ज़ाहिरी के 60 साल गुजारे हैं। मुबारकबादी के लायक हैं जो लोग इस आबादी में रहते हैं। इस आबादी में मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 60 साल गुजारे हैं और अपने फयूज और प्रकाश से लोगों को मालामाल फरमाया है। जब 27 सफर का मौका आया, जो आज की तारीख है 27 सफर 699 हिजरी 27 सफर को आपने दाइए अजल को लब्बैक कहा और आपका विसाल हो गया। आपने पर्दा फरमा लिया। आपकी कुल उम्र मुबारक 125 साल की। और यही फिट नहीं, आज जो आप रोजा देख रहे हैं, ये गुंबद देख रहे हैं, इस गुंबद को अबुल मुजफ्फर फिरोज शाह तुगलक के दौर में तामीर किया गया। और इस गुंबद की डिजाइन, गुंबद का डिजाइन किसने किया? जैसे आजकल इंजीनियर डिजाइन करता है, उस जमाने में डिजाइन जिन्होंने किया था वो अबुल मुबारक मोहम्मद ने किया था। और इस खानकाह के बानी कौन है? हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे मौसम शहीद गयासुल हक वद्दीन शहजादा मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। मोहतरम हज़रात, आज उसी वली कामिल की बारगाह में हम और आप सब हाजिर हैं। सवाल एक है, मैं आपसे करता हूं, सबकी दुआ सुनता कौन है? अरे जोर से बोलो, बड़ी आसान बात पूछ रहा हूं। अल्लाह। सबकी कौन सुनता है? अल्लाह। और दूसरा सवाल यह है कि कहां से सुनता है? अरे बोलो यार, हर जगह से। कितनी आसान बात पूछा है। अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है तो मज़ार पे क्यों आए हो? बोलो, मज़ार पे क्यों आए हो? मज़ार पे दुआ करने क्यों आए हो? क्योंकि अल्लाह ही दुआ सुनता है और वो हर जगह से सुनता है। इसके बावजूद हम मखदूम शाह के कुल में शरीक हैं और मज़ार पे आए हैं। क्यों? हम यहाँ इसलिए आए हैं, सुनेगा अल्लाह ही, मगर जब उर्स की तारीख होती है तो साहिबे मज़ार पर अनवार और रहमत की बारिश होती है। तो आज अनवार और रहमत की बारिश का दिन है। आज खुदा की रहमत मखदूम शाह की मज़ार से करीब है, इसलिए पूरा कानपुर नहीं पूरा प्रदेश इकट्ठा हो गया है। चलो वहां से मांगे जहां से खुदा की रहमत करीब है। मोहतरम खामिन किराम, एक बात और सुनिए। देखिए, कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। में पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है। ये मैसेज मेरा पूरी दुनिया में जा रहा है, कई ममालिक में जा रहा है, ऑनलाइन ये प्रोग्राम जा रहा है। मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम से मुसल्ला बजाओ, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहिम है क्या? ये पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के तामीर किया। अब अल्लाह फरमाता है तवाफ से फारिग हो गए हो तो चलो 2 रकअत वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम पे पढ़ो। हमने कहा अल्लाह मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में काबे के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज?
खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, पत्थर न देखो, इस पत्थर से मेरे खलील का नक्शे कदम देखो। पढ़ो नमाज, क्यों? ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नबी की यादगार भी कायम रहे। सफा मरवा में क्या हुआ था? हजरत हाजरा दौड़ी थी ना, किस काम के लिए दौड़ी थी? अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने के लिए। अल्लाह को ये दौड़ इतनी पसंद आई कि पूरी उम्मत को कयामत तक अगर हज करने जाए तो वाजिब की शक्ल में सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ना पड़ेगा। अल्लाह को ये अल्लाह पसंद आ गई। तवज्जो कीजिए जरा सा। आप पानी सभी पीते हैं, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगरपालिका की टंकी का, लेकिन अगर कोई पानी आबे जमजम ला के दे दे तो आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आबे जमजम के लिए क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि ये पानी एक नबी की एड़ी से छू गया है, एक नबी की एड़ी से मस हो गया है। कहने की इजाजत तो पत्थर पर नबी का पैर पड़ जाए तो नमाज पढ़ो, यादगार कायम रखो। हजरत हाजरा बेटे के लिए पानी लेने के लिए दौड़े तो तुम्हें सही करके हाजरा की याद को ताजा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल पैगंबर अगर एड़ियां रगड़ते पानी निकल आए तो उस पानी को खड़े होकर पीते हो, क्यों ताजीम करते हो? कहीं दौड़ की ताजीम कर रहे हो, कहीं नबी के कदमों की ताजीम कर रहे हो, कहीं नबी की एड़ी की ताजीम कर रहे हो। नोट करो, इसीलिए हम ताजीम करते हैं मखदूम शाह आलम, इसीलिए ताजीम करते हैं अल्लाह के वली की। क्यों? इनका सीना इश्क इलाही का कंजीना बन गया है और इसके मुस्तफा का मदीना बन गया। इस ताजीम की नीयत से हम सब हाजिर होते हैं और इकट्ठा होते हैं। हज़रात, इस अहम मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से दो तीन बातें मेरी बहुत मुख्तसर में सुन लीजिए। कुरान कहता है इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची मत करो, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। मस्जिद की लाइट हो, घर की लाइट हो, इसकी हिफाजत करो। सिर्फ जल निगम और बिजली विभाग को जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें हुक्म है कि फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और सुनो, यही तक नहीं, शादियां करते हो, आतिशबाजी न करो, डांस न करो, नाच गाना न करो, फजूल रस्मों को अंजाम मत दो, फजूल पैसे मत बहाओ, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले को कुरान शैतान का भाई कह रहा है। इसी तरह याद रखो, बहुत तवज्जो के साथ, आज हमारे समाज में माहौल जहेज का है, मुतालबे पर मुतालबा, मुतालबे पर मुतालबा। याद रखना, जो जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी। ऐसे मंगतों के यहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज व नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज व नासिर है। जहेज की जगह तड़का दो, जो अल्लाह ने कुरान में हमको फरमाया। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटी के हम लोग जाते हैं ना तो खाते नहीं है, पानी नहीं पीते। अरे भाई, बेटी के लिए जाओ, खाना न खाओ, पानी मत पियो, कोई बात नहीं है, हलाल है, खा लोगे, लेकिन जो बेटी का हक खा जाते हो ना, ये हराम है। इस हराम से बचो, हलाल खाने की तुम्हें इजाजत है। तो तड़के का जवाब दो। एक बात और सुन लीजिए बड़े प्यार के साथ, आज सोशल मीडिया का क्या हासिल है? बोलो। एक आदमी खड़ा हो गया हुक्का लेकर के, सामने वाला सवाल करता है और दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया, कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया, हाथ लगा दिया, सुरमा लगा दिया, बहुत बड़ा मौलाना हुआ। डिबेट में पहुंच गया 4,000 रुपए लेकर के और वहां जाकर के इस्लाम की तौहीन करा रहा है, इस्लाम की बेइज्जती करा रहा है। डिबेट पे जाने वालों, तुम तो जो आलिम कोर्स में किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके नाम तक नहीं बता सकते हो। कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं? सोशल मीडिया में और एक खेल चल रहा है, कुरान की आयतों में गलत आयतें डाली जा रही हैं। दोस्तों, बचो इन खुराफात से, बचो इन परेशानियों से। आज सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए ही से आफत और बला इतनी आई है कि हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर आने वालों को इस्लाम का नुमाइंदा न समझा करो। इस्लाम मोबाइल से न सीखो, बल्कि किताबों से सीखो, आलिम दीन से सीखो, हाफिज कुरान से सीखो। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं बराबर कहता हूँ कि खानदान का पैगाम है, अपनी जिंदगी में एक दरख्त जरूर लगाओ और दरख्त लगा के, पौधा लगा के मुल्क को हरा भरा कर दो। दरख्त लगाना सदका जारिया है। फल खाएगा कोई तो कब्र में सवाब मिलेगा, साए में बैठेगा तो आपको सवाब मिलेगा। और दूसरी बात, इल्म हासिल करो। इल्म जरूरी है तुम्हारी अज़मत रफ्ता को,
इल्म ही वापस कर सकता है। इल्म कोई नौकरी सर्विस बिजनेस के लिए नहीं हासिल किया जाता। इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का जरूरत के मुताबिक तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लिहाजा इल्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी कौम के जवानों और जियादों से कहूंगा कि इल्म की तरफ तवज्जो कराओ और पूरे मुल्क में इल्म की रोशन को जला दो, ताकि दुनिया समझ जाए कि हमारा भारत अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा भारत है, हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क है। इसलिए हम आपसे कोशिश करेंगे हर आदमी अपने बच्चे को जरूर कोई टाइम हो चुका है, आप इंतजार करने के लिए कोई भी